हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बी फार्मेसी थर्ड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस की यूनिट बताऊंगा, यूनिट नंबर 1, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर बताऊंगा यूनिट नंबर 2, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से सीरीज वाइज अपन पांचों यूनिट देखेंगे सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करूं यहाँ पे क्या खास बात है, तो 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कहाँ से बनेंगे। तो आपको फाइनली ये आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जानी है और किस क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ के जाना है, कम से कम 6-7 पेज का कंटेंट। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही पैटर्न मैक्सिमम फॉलो होता है। कई एग्जाम में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स पूछते हैं, तो कई एग्जाम में 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स पूछते हैं। तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे, सिर्फ कंटेंट बढ़ाने की बात है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, यूनिट नंबर 1 है आपकी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा बेंजीन की रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो, जैसे मान लो ये बेंजीन है, ओके, और इस बेंजीन की मैंने रिएक्शन कराई, मान लो मैंने नाइट्रेशन कराया, तो होगा क्या, NO2 अटैच हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने सल्फोनेशन कराया तो SO3H अटैच हो जाएगा। ठीक, हैलोजिनेशन कराया तो कोई भी हैलोजन ग्रुप जैसे फ्लोरीन क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो इन सब की मैकेनिज्म वगैरह आपको बतानी है। मैंने जो लेक्चर लिया है उसमें सिंपल मैंने समझा रखा है। इनकी मैकेनिज्म के ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो भी 3 तरह से है। देखो, एक तो ये इस तरह से आप लिखते हो, ठीक है, एक इस तरह से आप लिखते हो, और एक एरोमेटिक रिंग बोल देते हो। तो ये और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, देखो आपने देखा होगा, लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लेना। मैंने बता रखा था जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये इतनी तेजी से रोटेट करते हैं, इतनी तेजी से रोटेट करते हैं एक फैन की तरह। तो ये अंदर हम रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनालिटिकल एविडेंस देने हैं बेंजीन के, और यहाँ पर रिएक्शंस करानी है। यूनिट नंबर 1 में ये 2 ही क्वेश्चन 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, नाउ देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वही होता है, एरोमेटिक रिंग देते हैं। ठीक है, तो हक्कल रूल को एक्सप्लेन करना है। हक्कल रूल होता क्या है, कौन साइंटिस्ट ने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता, वो सारी डिटेल आपको हक्कल रूल की देनी है। नेक्स्ट, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT। DDT आप सभी जानते हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर और यूजेस बताने। ठीक है, तो ये देखो, ये सिलेबस आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, रिएक्शन ऑफ बेंजीन 10 मार्क्स में, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 5 मार्क्स में हक्कल रूल बनता है, और कभी कभी 2 मार्क्स में भी बन जाता है हक्कल रूल। तो हक्कल रूल तो करना है, इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन ऑफ बेंजीन भी करनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहो तो 10 मार्क्स में ये छोड़ सकते हो, इसे कम ही पूछा जाता है बी वाले को, पर ये वाला तो 5 स्टार क्वेश्चन है। हक्कल रूल भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर यूज ऑफ DDT भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 है फिनॉल एरोमेटिक अमीन एंड एरोमेटिक एसिड। तो देखो, यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताओ। ये रहा, देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि बेंजोइक एसिड जो है उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स में आपको पूछा गया है, डिफाइन एसिडिटी ऑफ फिनॉल।
फिनोल जो होता है ना, इस तरह से बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनोल की एसिडिटी को एक्सप्लेन करो। साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। जैसे अगर मान लो मैंने CH3 लगा दिया तो इसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने Cl लगा दिया तो इसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने इसका बहुत ही शानदार लेक्चर ले रखा है, आपको जरूर देखना चाहिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जरूर देखना, काफी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको सबका पूछा है, फिनोल की एसिडिटी पूछी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पूछा है, एरोमेटिक अमीन की बेसिसिटी पूछी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पूछा है, एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी पूछी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पूछा है। तो ये एक ही लेक्चर में सारा क्लियर हो जाएगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ज्यादातर तो फिनोल का पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको फिनोल का इंपोर्टेंट बताया। साथ ही साथ इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ये आपको 5 मार्क्स में पूछते हैं, और ये भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। राइट डाउन द यूज ऑफ अराइल डाइजोनियम सोल्ट। देखो यहाँ पे अलग से दे रखा है आपको यूजेस ऑफ अराइल डाइजोनियम सोल्ट, तो यूजेस देख के जाना कि कौन कौन से सिंथेटिक यूजेस होते हैं अराइल डाइजोनियम सोल्ट के। ओके, नाउ नेक्स्ट बेसिसिटी ऑफ एमीन क्या होती है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो एक आइडिया जरूर रखना 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 3, और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं ज्यादातर, यूनिट 3 और यूनिट 4 से। तो देखो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ही यूनिट में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 99% देखने को मिलता है। ओके, यूनिट 3 फैटी एसिड और फैट और ऑयल की है, जिसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है, जैसे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सेपोनिफिकेशन, डेंसिटी ऑफ ऑयल, और कुछ एनालिटिकल कांस्टेंट है, जैसे एसिड वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, RM वैल्यू। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो आप। यूनिट नंबर 3 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्सप्लेन द टर्म सेपोनिफिकेशन, डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड हाइड्रोजनेशन। इन तीनों को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पूछे हैं आपसे, और तीनों को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। तो 10 मार्क्स में 2-3 मिला के पूछ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एनालिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्लेन करो। तो या तो आपको कुछ पर्टिकुलर दे देंगे, जैसे सेपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, RM वैल्यू, या फिर आपको सीधा बोलेंगे एनालिटिकल कांस्टेंट को एक्सप्लेन करो। तो एनालिटिकल कांस्टेंट कौन से होते हैं, ध्यान से देख लो यहाँ पे, ये है एनालिटिकल कांस्टेंट, एसिड वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, ये जितने भी वैल्यू है ना, ये एनालिटिकल कांस्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये फैटी एसिड रिएक्शंस में आते हैं सारे, ये डेंसिटी ऑफ ऑयल, ड्राइंग, हाइड्रोजनेशन। और अगर एनालिटिकल कांस्टेंट की बात करूं तो सारे वैल्यू वाले। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सीधा, कभी कभी एनालिटिकल कांस्टेंट बताओ, तो बच्चे ये लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। ये लिखना है RM वैल्यू, एसिड वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ना, डेंसिटी, सेपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, ये तो फैटी एसिड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 5 मार्क्स में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे एसिड वैल्यू बताओ और उसके सिग्निफिकेंस बता दो। 2 मार्क्स में व्हाट इज फैट, व्हाट इज ऑयल, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करके जाना ही है, और मैंने काफी अच्छे से करा रखा है। ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार है, इन्हीं से पेपर बनता है। अब देखो यूनिट नंबर 4, सेम पूरा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 4-5 कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे नैप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन, डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन, बस। अब इसमें क्या करना है आपको, इसकी सिंथेसिस बतानी है कि ये बने कैसे कंपाउंड, और इनकी रिएक्शन बनने के बाद इन्होंने कौन कौन सी रिएक्शन दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 मार्क्स में, यूनिट 4 में, राइट डाउन द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन एंड नैप्थलीन। 2 कंपाउंड उठा लिए, एंथ्रासिन और नैप्थलीन, फिर आपसे पूछा है कि इसकी सिंथेसिस बताओ और इसकी रिएक्शन बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेंगे, या फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे आपको, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में आप क्या जानते हो, आप बताइए।
तो अच्छे से एक्सप्लेन करना, पोली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, फिर आप चाहो तो ये एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो आपको यही सब पूछते हैं, एंथ्रासिन, नैप्थलीन, फिनेंथ्रीन। ठीक है, नाउ 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखो। 5 मार्क्स में आपको ये पूछा जाता है, राइट डाउन द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को उठाकर आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन को एक्सप्लेन करो, इसकी सिंथेसिस, इसके मेडिसिनल यूज, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन, सब कुछ बतानी है 5 नंबर में। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब 2 मार्क्स में यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो 2 मार्क्स में यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स में आपको सीधा सा पूछेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रीन। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, या फिर किसी भी कंपाउंड के मेडिसिनल यूज पूछ लेंगे, जैसे एंथ्रासिन का मेडिसिनल यूज बताओ। तो फिर इस यूनिट में से या इन कंपाउंड में से कोई भी छोटा क्वेश्चन अगर अपीयर होता है तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज है। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3rd सेमेस्टर की जान है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। तो अभी मैंने 3rd और 4th बताई, जो कि 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 मार्क्स में भी 1-2 क्वेश्चन दिखेंगे। अब जो यूनिट नंबर 5 है ना, ये पूरी यूनिट 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए फेमस है। इस यूनिट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखो यहाँ सारे क्वेश्चन लिख दिए मैंने कौन कौन से आते हैं, सीधा है। सबसे पहला, एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को समझाइए, साथ में उसकी लिमिटेशन बताइए, कमियां बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन। कोल्सन मॉफिट्स मॉडिफिकेशन समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, या फिर आप बोल लो शेष मोहर थ्योरी। शेष मोहर थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। तो ये चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको प्रायोरिटी बेस्ड बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये करना है बेयर स्ट्रेन, फिर आपको शेष मोहर थ्योरी करनी है, प्रायोरिटी बेस्ड बता रहा हूं मैं। फिर आपको करनी है रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, और लास्ट पे आपको कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन करने। चारों ही हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 जो है 5 मार्क्स के लिए फेमस है। यूनिट नंबर 4 जो है यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट नंबर 3 से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 5 मार्क्स के भी आएंगे। और यूनिट नंबर 2 जो है इसीलिए कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 10 मार्क्स 5 मार्क्स 3, 4, 5 यूनिट कवर कर लेती है, और यूनिट नंबर 2 में फिर 2 मार्क्स के, और ज्यादा से ज्यादा ये वाला क्वेश्चन 5 में आ जाता है, बस इतना सा रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको हर यूनिट से बता दिया है कि 2 मार्क्स में क्या, 5 मार्क्स में क्या, 10 मार्क्स में क्या। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अभी हमारी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां पर भी आपको सारी यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं ऑर्गेनिक के 3rd सेमेस्टर के, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देखो, जो भी डाउट है उस पर कमेंट करो। और अगर किसी का रिलेटिव और कजन क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज, लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ करा रखी है, काफी हेल्पफुल रहेगा। सजेस्ट करना जूनियर्स को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।